हिसाब से अनुरोध करूंगा कि एक बार आपको जानकारी साझा करें। जी सर। आदरणीय हमारे डिप्टी चेन कमिश्नर श्री ओपी सिंह जी, डॉक्टर रणबीर जो प्रोफेसर हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में और दुनिया घूमी है और हमारे बीच में है, हमारे डॉक्टर डागर साहब और हमारे डॉक्टर साहब जो IPS गंगवार जी, जो इस संस्था के साथ IPL जिसके साथ मिलकर आज ये गोष्ठी हो रही है, उनका बड़ा योगदान है इसमें। और मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सबको सादर नमस्कार। आप सब जानते हो कि यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है। देखो, जमीन बढ़ने वाली है नहीं और कोई डबल पैसा देने वाला भी आपकी फसल का नहीं है। जो कहते हैं ना, जो सबका मिशन है ये है कि हमें अंततः पैदावार बढ़ानी है और जो लागत है ना खेती पे वो घटानी है, तभी हमारी आमदनी दोगुनी हो सकती है। और नहीं तो किसी के देने से और किसी के मांगने से कोई नहीं कुछ होगा नहीं, कि होगा तो करने से ही और अपनी खेती की उपज बढ़ाने से और लागत घटाने से होगा। आपने सारी बातें सुनी, मैं बस थोड़ा सा सार में कहूं कि दो चीज सबसे महत्वपूर्ण रही कि जो मिट्टी, जो माँ है, कोख है जिसमें फसल पैदा होती है, उसका स्वस्थ होना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि दी मदर जिसके अंदर बच्चा जन्म लेता है वो स्वस्थ नहीं है तो कभी भी बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। और उसकी स्वस्थता की पहचान जो है वो है कि कार्बन तत्व, और कार्बन तत्व का तरीका बताया हरी खाद, कार्बन तत्व है गोबर या कोई भी सड़ा हुआ चीज डालना मिट्टी में, और तीसरा ये जो टाइकोडर्मा और सुडोमोनास मेटराइजियम, ये दो तरीके से, एक तो उपलब्धता कराते हैं सारे जो हम डालते हैं उन चीजों की, और दूसरा ये ऐसे जीवाणु हैं लाभदायक जो हानिकारक को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं और मिट्टी को स्वस्थ रखते हैं। तो ये जो इस्तेमाल, जैसे इन्होंने तरीके बताए हमारे वैज्ञानिक लोगों ने, उस तरीके से इस्तेमाल करना कि जिससे कि डोज भी कम रहे और फायदा भी ज्यादा मिले। नहीं तो क्या होता है कि डोज भी बढ़ जाती है और फायदा भी नहीं मिलता है। नमी रहनी है, पहले मिला के सड़ी हुई गोबर की खाद में छां में रख के उसको तैयार करना है और तब खेत में नमी रहते हुए डालना है। तो उचित जितनी मात्रा बताई गई उतनी जरूर डालो, न उसका फायदा होता नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात आती है कि गन्ने का बीज, बीज में हम सब डालते हैं कि बीज स्वस्थ होना चाहिए, जिसमें बीमारी ना हो, कीड़ा ना हो। जैसे बताया कि नीचे को थोड़ा सा छोड़ के इसलिए प्रयोग करते हैं कि नीचे ज्यादा लगते हैं कीड़े, और उसको जरूर ट्रीट करें। जो ट्रीटमेंट के लिए बताई है दवा, कार्बेंडाजिम है या और भी जो भी ट्रीटमेंट की कोई भी दवा है, उसको जरूर। और एक डॉक्टर साहब ने कहा था कि उसको फिर हल्का सुखा लें, उसको गीली ना बोए, ठीक है। तीसरा हम कहते हैं कि वैरायटी का बहुत बड़ा रोल होता है। वैरायटी 238 जैसी मिलना आपकी भी काया पलट कर दी और इंडस्ट्री की भी, छोड़ते हुए बहुत दुख होता है, पर हर चीज की एक उम्र होती है। अब इसको बदलना ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अब जो दूसरी वैरायटी हमारे पास, इस वैरायटी जब 238 आई थी ना, हमने बहुत देर कर इसको पकड़ने में, आई 8 में थी और हम 14-15 से इसको बोना शुरू किया, हमने 8-7 साल बिगाड़ दिए, ठीक है। और ये इंजार मेरे ये तो होती नहीं है, इसमें अगोला नहीं है और इसमें पीढ़ी नहीं है, नुकसान ज्यादा है। अब ऐसा ना करें। अब जो हमें मिली है 15-0-23 सॉलिड वैरायटी है, बाहर खड़ी है, करने का थोड़ा सा सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि जो जानवरों का नुकसान है, क्योंकि सॉफ्ट है गन्ना, और उसको थोड़ा सा हार्ड क्या होगा, जब जमीन में आएगा सबके बोएगा तो इस चीज का भी बंटवारा हो जाता है, नुकसान का भी। और उसके लिए हमने बताया थोड़ा सा पोटास बढ़ा के, थोड़ा सा सल्फर बढ़ा के डालो, नाइट्रोजन का कम इस्तेमाल करो, मतलब उचित इस्तेमाल करो, तो आपको उसमें हार्डनेस भी आएगी और जब सब बोएंगे तो नुकसान भी जानवरों का कम होगा। तो ये वैरायटी नहीं है, इसको इतने दिन मत खोना। 118 तभी आई थी जब 238 आई थी, जिसको आज हम पकड़ रहे हैं, पर उसको तो हमने पता नहीं कितने साल खो दिया। तो ये चीजें क्या है, हम व्यर्थ में ही प्रगतिशील बनो कि चीजों को आए,
जल्दी से उसका जो बताया तरीका उसको अपना के उसको करो, बहुत दिन इसमें ना खोए। तो गन्ने का बीज को समझ लो कि जैसे वो माँ है तो ये पिताजी है, और यदि ये ठीक होगा, स्वस्थ होगा, तो आगे जो होने वाली संतान है वो अच्छी होगी। खेत का सिलेक्शन उसका करो जिसका बीज स्वस्थ हो, जिसमें स्केल इंसेक्ट ना लगा हो, और रूट बोरर टॉप बोरर वाला गन्ना निकालना है। यदि आप ठीक तरीके से देखो, जो गन्ने की बीज की जरूरत है, आपको कितने गन्ने बनाने हैं? 1 लाख गन्ने भी डॉक्टर साहब के हिसाब से यदि बनाने हैं हमें, और 1 लाख गन्ने में यदि 1 आंख से 5 आंख भी माने तो 20,000 आंख चाहिए हमें केवल, ठीक है। और एक गन्ने में 15 आंख हो जाती हैं, तो 12-13 क्विंटल गन्ना आता है जो कायदे में लगना चाहिए। यदि 1 किलो का गन्ना भी माने, हम लगाते हैं 75 क्विंटल, क्योंकि हम गन्ना बोते हैं, गन्ने का बीज नहीं बोते, स्वस्थ आंख नहीं बोते। हमारा जमाव 15% से लेकर 20% से लेकर और ज्यादा से ज्यादा 50-60% तक जो अच्छा किसान होता है उसका जाता है। तो हम जितना बढ़ाते जाएंगे इसकी गन्ने की बीज की शुद्धता, और गन्ने की आंख बोनी है, स्वस्थ आंख बोनी है, ठीक है। आपका अपने आप ही कम बीज लगेगा और आपकी जमाव अच्छा होगा, टेलरिंग अच्छी होगी। और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा ना, पूरा पाटा दबा के नहीं लगाओ, क्योंकि टेलरिंग जो शुरू में होता है वो जिंदा रहता है, और बाद का जो होता है जुलाई अगस्त का वो ज्यादातर मर जाता है। वो मुश्किल से 20% बचता है, ये 70% बचता है। तो इस तरीके से कम मिट्टी डालो, ये हम इसमें रिकमेंड भी करते हैं जो 15-0-23 की बुआई करते हैं कि बहुत कम मिट्टी हो शुरू में। और बाद के टिलर्स को तो बल्कि हम कहते हैं कि ना होने मत दो, क्योंकि वो आपका खर्चा हो जमीन से ले लेते हैं, उसकी तत्व ले लेते हैं और होते नहीं है गन्ने, ठीक है। तो उनको तो कहते हैं मिट्टी चढ़ा के दबा लो, जिससे कि जो मेन मदर सूट्स है वो ज्यादा बड़े हो और उनका गन्ने का अपना वजन बढ़े। लंबाई बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है, तो ऑप्टिमम। और सब चीजें, कोई एक ऐसा सार नहीं है कि मैं ये बता दूं बायो ही काम करेगा, वो करेगा। इंटीग्रेटेड वे में चलना है। उसके लिए तरीका बताया, जैसे ट्रैप लगाओ। अभी जैसे टाइम है, तो जब से ट्रैप लगाओगे आप, इलेक्ट्रिक का या बल्ब लगाओगे, तो आपको एक आइडिया हो जाता है किस समय तितली अब दिखाई देने लगी है। उसी समय आपको एक स्प्रे मारना है कि अंडे की स्टेज पे चीज जल्दी खत्म होती है, और अंदर घुस गई फिर वो मरती नहीं है, मतलब कम मरती है, उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। तो उसको पहले जब वो तितली से अंडा देगी उसी पे मारना है। आपकी लागत कम आएगी और आपका आगे का उनका बढ़ना कम होगा, क्योंकि एक ही तितली अंडे बहुत देती है, फिर वो बहुत देती है। तो यदि हम अंडे पे मार लेंगे तो उसका खर्चा, मतलब उसका आगे का जो कुनबा है वो कम बढ़ेगा। तो ये बात ध्यान रखने की है। तो हम दूरी पे बुआई के लिए कहते हैं, दूरी की बुआई के जो आपने बताया, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी हमारे पास जमीन इतनी नहीं है कि हम रोटेशन कर सकें या अलग से हरी खाद लगा सकें। उसके बीच में 4 फीट पे वो हरी खाद लगा दो, 30-40 दिन बाद उसको जोत लो, अपने आप दोनों काम होंगे। जमीन, और अगले साल के लिए जमीन का रोटेशन भी हो जाता है जब 4-5 फीट पे गन्ना लगाते हो ना। और वो गन्ना हमने खुद तोला है कि जो एवरेज गन्ना होता है वो होता है 1.25 किलो का, 750 ग्राम का, और जो अच्छे बेस्ट वाला गन्ना होता है वो 3-3.25 किलो तक का होता है। 1 लाख 1.25 लाख गन्ने यदि 750 ग्राम के, तो आपकी पैदावार आती है 750 क्विंटल। और यदि वही गन्ना 50,000 भी और 2 किलो का, तो 1000 क्विंटल हो जाती है। हमें गन्ना स्वस्थ गन्ना बनाना है। उससे क्या होता है कि आप और हमारा दोनों का फायदा होता है। हम जो इकट्ठा होते हैं ना, एक और समझाता हूं आपको, आपका जो थोड़ा फायदा है वो मुझे इकट्ठा होकर आता है फायदा। जैसे आपकी 10 क्विंटल की पैदावार यदि बीघे में बढ़ गई, 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल बढ़ा, तो मुझे 60 लाख क्विंटल गन्ना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास 40,000 हेक्टेयर गन्ना है, 60 लाख क्विंटल। और यदि आपके इतना घटा तो मुझे 60 लाख क्विंटल घटता है। मतलब मेरा और आपका हानि और नुकसान जो आपका होता है मुझे इकट्ठा हो गए, हानि और नुकसान होता है, हानि और फायदा होता है, ठीक है। तो जब भी चीनी मिल आपको कोई बात बताता है, हम आप लोगों को बुलाते हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चित होकर समझा करो कि यदि हम नुकसान की बात बता दी तो हमारा सारों का इकट्ठा होकर नुकसान हमें आ जाएगा, और यदि आपके 10 क्विंटल बढ़ा तो मेरे सारों का इकट्ठा होकर आ जाएगा। और नौकरी किस बात की है चीनी मिल में, कि गन्ना अधिक पेराई करूं, चीनी अधिक बनाऊं ना। पहले आप हम क्या थे, 2011 में जब मैं यहां आया, 1 करोड़ 26 लाख गन्ना क्रश किया, रोज पैसे की लड़ाई, रोज धरना प्रदर्शन। आज 7 दिन पे पेमेंट, और आप भी गन्ना 2.5 करोड़ कर दिया, तो 1.25 लाख, ये 1.25 करोड़ का 2.5 करोड़ हुआ, इसी रकबे में तो हुआ ना। और उसका पैदा कितना, उसका मूल्य कितना हुआ 1.25 करोड़ क्विंटल गन्ने का। मतलब आज के यदि हिसाब से लगाएं तो आप सोचो
कि लगभग दूना हो गया, 300-400 करोड़ रुपया, वो आपको ही तो गया। और मुझे क्या, मुझे ज्यादा चीनी मिल गई तो मुझे भी आया। तो नुकसान फायदा हमारा आपका इकट्ठा होता है, पर मेरा नुकसान आपका इकट्ठा होकर आ जाता है और फायदा भी इकट्ठा होकर आ जाता है, क्योंकि मैं मिल सबका गन्ना लेता है। ठीक है, तो हम जो बताएंगे आपको, हम सीधी बात ये बताएंगे कि आपका फायदा हो, आपका फायदा मेरे फायदे का इकट्ठा फायदा है मेरा। ठीक है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। एक जरूर बताएंगे कि दवाई जब भी लो, हम नहीं कहते कि हमारे यहां से लो, कहां से लो, मर्जी है, पर कभी भी जो एक दो तरह के होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं सर्टिफाइड, एक वैसे ही बैठे होते हैं। ऐसी कंपनियों की दवाई कभी मत खरीदो जो आपको वहां लोकल में बैठे हैं लोग सुझाव दे देते हैं कि भाई ऐसा कर लो। हम लोग बताएंगे या तो वो लो या किसी सर्टिफाइड मतलब बड़ी कंपनी की, जो स्टैंडर्ड कंपनी है उसकी दवाई लो। ठीक है, जिससे पता हो आपको इसमें वो तत्व है भी या नहीं। अब ये है स्यूडोमोनास है, आपके ट्राइकोडर्मा है, यदि इसमें जितने जीवाणु ये बता रहे हैं 1 ग्राम में उतने नहीं है तो उतना काम करेगा ही नहीं। चीजें क्या है, दवाई की मात्रा ठीक होनी चाहिए, दवाई का समय सही होना चाहिए, दवाई का तरीका लगने का ठीक होना चाहिए। हर चीज पे ये अप्लाई होता है। और वो आपको समझाया ही है कि नमी होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी। जहर है, मैं कहता हूं आपको 1 ग्राम मारेगा और आपने 1 ग्राम 1 गिलास पानी में मिला के पी लिया, मर जाओगे। और आपने 1 बाल्टी में डाल दिया, आप बाल्टी पी नहीं पाओगे, तो फिर कहोगे मरे नहीं। ठीक है ना, मतलब बहुत जरूरी है समय सबसे उपयोगी। अब टाइम चल रहा है बुआई का, फरवरी मार्च, क्यों देर कर रहे हो, गहरी जुताई करो। गहरी जुताई का बहुत महत्व है, हम रोज आपको समझाते हैं, गहरी जुताई का फायदा बताते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं कि गहरी जुताई हुई, समय से बुआई हुई, बीज और बीज का बदलाव, मिट्टी की उर्वरता, समझिए ये सब चीजें जो प्रगतिशील, जो अच्छे किसान होते हैं, जो समझदार किसान होते हैं, जिसको आगे बढ़ना है वो बातें मानता है, और नहीं तो सुन के चले जाओ, कोई फायदा नहीं है, करने से होता है। बस सबसे बड़ी बात है कि जो बात सुनो, जो बात समझो, उसको लागू करो। कोई और समझने की बात हो फिर आओ, समझने का कोई समय नहीं, कोई कभी टाइम नहीं, मतलब हर समय आपके पास जो है वो कम है, और हर आदमी एक नई बात बताएगा, उसकी नई बात सीख के जाओ। ठीक है, और हम आपके लिए हैं, ये आपकी मिल है, समय से आपका भुगतान करती है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे डिप्टी कैंप कमिश्नर साहब है, जिन्होंने नंबर 1 हमारे जनपद बिजनौर को पूरे प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में बनाया था, उनकी लीडरशिप में ये चीनी मिल जो सबसे उत्तर प्रदेश में पहले धामपुर करती थी, अब हम करते हैं गन्ना क्रश। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सबसे ऊपर शायद अब भी रहेंगे, और यदि आप और अच्छा गन्ना पैदा करोगे, इसे और बढ़ाएंगे और ऊपर जाएंगे, आपकी पैदावार बढ़ेगी, मेरा गन्ना बढ़ेगा, मेरी रिकवरी बढ़ेगी, आपका पैसा समय से जाएगा, दोनों फले फूलेंगे, और यही मूल मंत्र है। और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। आपने इतना वक्त दिया, बहुत ध्यान से सुना। अभी हमारे गन्ने के हेड जो आपका बीच का लिंक है हमारा, वो जरूर अपनी बात कहेंगे, एंड नहीं है, पर मेरे शब्द यही थे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।